रति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे उमा, राम के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनियों को उनको सुनकर वैराग्य होता है, लेकिन जो मूढ़ हैं और जो भगवान से विमुख हैं, धर्म के प्रति जिनके मन में प्रेम नहीं है, उल्टे उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो, ये कौन सा चरित्र कर रहे हैं? ये क्या है? ये भगवान का काम है। तो यदि प्राकृत बुद्धि हो गई तो लीला सुनते सुनते अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, न तत्रापि महात्म विस्मृतेरपवादः तद्विहीनम तो जाराणाम एवं। भक्ति के समय, भगवान की लीला के श्रवण के समय उनके महात्म की विस्मृति रूप अपवाद नहीं होना चाहिए। यदि भगवान की भगवत्ता का विस्मरण हो जाए तो फिर उनकी भक्ति जो है प्राकृत लोगों के चरित्र के समान हो जाएगी। उनके चरित्रों में इसी प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में भगवान की लीला सुनाते सुनाते श्री सुखदेव जी महाराज उनके वैभव का प्रदर्शन कर देते। कहाँ तो यशोदा जी की छड़ी से डर रहे थे और कहाँ मुख में सारा विश्व दिखला दिया। तो समझ गए कि अरे ये बालक नहीं है, महात्मा आ गया सामने। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सूर्य भक्त प्रेम वश कौशल्या की गोद। गोस्वामी तुलसीदास जी समय समय पर भगवान के महात्मा का स्मरण दिलाते रहते हैं। मेघनाद ने भगवान को बाणों से भूषित कर दिया और नागपाश से बांध लिया। उसके धनुष से इतने बाण, उस धनुष से बाण निकला, बाण से इतने नाग निकले कि भगवान का अंग अंग जकड़ गया। तो भगवान निश्चेष पड़ गए। तो कोई ये ना समझ ले कि भगवान में वो शक्ति नहीं है कि वो नागपाश को तोड़ सकें। उसका स्मरण दिलाते हैं गोस्वामी जी कि व्याल पास बस वयु करारी यद्यपि अनंत एक अभिकारी। यद्यपि अनंत हैं, एक हैं, अभिकारी हैं, फिर भी लोक लीला को दिखाने के लिए नागपाश में बंध गए, बंधे नहीं है। सीता जी के बारे में हाँ सीते कहते हुए विलाप कर रहे हैं। तो वहाँ गोस्वामी जी स्मरण दिलाते हैं, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। जिस परमात्मा में कभी किसी का योग है न वियोग है, सब जगह जो व्यापक हैं तो सबसे साथे साथ सबसे संयोगी तो है। तो जब योग भी नहीं है तो वियोग कहाँ से आएगा? लेकिन यहाँ वियोग जैसा दिखा रहे हैं, हाँ सीते कह रहे हैं। तो ये भगवान के महत्व को जब बताया, राजा परीक्षित ने सुना तो उनके मन में भावना आई कि ये नंद यशोदा को ये सौभाग्य कैसे मिल गया।
कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। यशोदा का ऐसा कौन सा पुण्य था कि भगवान ने उसका स्तन पिया, दूध पिया। तो श्री सुखदेव जी ने बताया कि द्रोण नाम के वसु थे, तो उनके प्रति हमारे मन में प्रेम हो जाए, वात्सल्य से हम उनके साथ प्रेम करें, उनसे प्रेम करें। तो उनका ठीक है एवं मस्तु। तो वही जो वसुओं में प्रबल द्रोण था वो नंद बने, उनकी भार्या जो है यशोदा बने। तो इस तरह से पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। इसी कारण तो जो सौभाग्य देवकी को नहीं मिला वो सौभाग्य यशोदा को मिल गया। देवकी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को न देख पाई और यशोदा देख पाई। तो अब ये आगे की कथा सुनाते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार कदाचित ये इंद्र पूजा का समय होगा, तो यशोदा जी की अनेकों दासियां थीं, दधि मंथन वे करती थी तो केवल निरीक्षण करती। राजा नंद की 9 लाख गौएं थी, तो उनका जो दोहन है, दधी बनाना है, मंथन करना है, नवनीत निकालना है, अकेली यशोदा थोड़ी कर सकती थी। अनेकों दासियां थी, वो सब काम करती थी। किंतु भक्त जो होता है उसको स्वयं सेवा करने में आनंद आता है, दूसरों की सेवा से उसको सुख नहीं मिलता। जब अपने स्वयं करता है तो सुख मिलता है। तो यशोदा नंद गेहिनी, नंद की गृहिणी यशोदा जो दूसरों को यश देने वाली है, वो यशोदा सब दासियों को भिन्न भिन्न कर्मों में नियुक्त कर दिया। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब सोचा कि मेरा लाल, मेरा बेटा इस समय सोया है, सोकर उठते ही हमसे कुछ भोजन मांगेगा, खाने को मांगेगा, तो मैं सद्य नवनीत निकाल लूँ, तो मेरे बेटे को मैं माखन मिश्री खिलाऊँ। तो इसलिए उन्होंने स्वयं दधि मंथन प्रारंभ कर दिया। निर्ममंथ स्वयं दधि। कैसे मंथन करेंगे? यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतो। जो भगवान ने अभी तक लीला की थी, जो भी लीलाएँ की थी, उनका स्मरण करके वर्णन कर रहे हैं। मेरे लाला ने आज ये किया, मेरे लाला ने आज ये बोला, उन्होंने ये कहा। तो उनके जो बाल चरित्र हैं वो गीत के रूप में उनके मुँह से निकल रहे थे। तो वाणी से, मन से तो वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही थी, और वाणी से
उन लीलाओं का गान कर रही थी। और शरीर से दधी मस रही थी। तो मन, वाणी और शरीर तीनों भगवान की सेवा में समर्पित थे। सोमं वास पशुकटितटे बिभ्रति सूतिनद्धम पुत्र स्नेह सुतुकसेवम जातकम पंचशुभ्रु रज्जाकर्ष शुभभृत्करत् कंकणो कुंडलेशा छिन्नम वस्त्रम कवर विकलन मालतीर्मंथ। अब यशोदा के स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। यशोदा भगवान की भक्त है, तो सीधे सीधे भगवान का स्मरण करने से कठिनाई होती है भक्तों को। यदि भक्तों का स्मरण करें, भक्तों का ध्यान करें, तो उनके हृदय में विराजमान भगवान का अपने आप ध्यान हो जाता है। तो यशोदा का ध्यान बता रहे हैं। यशोदा दही दुले रही है। सोमम वासा उसको कटी तटे, अपने कटी तट में रेशमी वस्त्र पहने हुए। रेशमी वस्त्र पहनने का अभिप्राय यह है कि शुद्ध होकर भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो श्रीअंग है वो विशुद्ध सत्यमय है। तो जिस प्रकार का श्री विग्रह होता है उसी प्रकार का भोजन उसको पचेगा। इसीलिए भक्त लोग तमोगुणी भोजन भगवान को नहीं देते, बासी नहीं देते, जूठा नहीं देते, जो अपवित्र है वो नहीं देते। और भोजन भी भगवान को जो भोग लगाते हैं तो नहा धो के पवित्र होकर लगाते हैं, क्योंकि जरा भी अशुद्धि हो गई तो भगवान के पेट में जा ही नहीं सकेगा। तो इसलिए अत्यंत शुद्ध होकर देवो भूत्वा देवम यजेत, ये नियम है, देव होकर देव की पूजा करें। आप यदि देव का पूजन करना चाहते हैं तो स्वयं देव बनिए। इसलिए हमारे यहाँ जब किसी देवता की आराधना होती है, पूजा होती है, तो पहले आचम में, प्राणायाम में पहले स्नान करते हैं, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर न्यास, ध्यान, ये सब करते हैं। तो अपने शरीर को अत्यंत मंत्रमय बनाकर फिर उनकी सेवा करते हैं। और वस्त्र भी शुद्ध पहनते हैं। ऐसा वस्त्र पहन के भगवान की पूजा नहीं हो सकती। जो पहन के आपने छोड़ दिया था उसी को फिर पहन लो। कटिमुक्तम तो कारपासम, कपास का जो कपड़ा है एक बार कमर से छूट जाए तो वो बासी हो जाता है, फिर उसको बिना धोए नहीं पहना जाता। लेकिन रेशमी वस्त्र में ही बात नहीं है, वो शुद्ध रहता है। क्षोमम वासा पृथु कटितटे, स्थूल शरीर है माता यशोदा का, तो उन्होंने ऐसी साड़ी पहनी है जो रेशमी है। और कर्म करना है तो अपनी कमर को उन्होंने कस लिया है। बिभ्रति सूत्र नद्धम, तो कस के भगवान की सेवा कमर कस के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ढीले ढाले करें, दृढ़ होकर करें। तो
विभूति सूत्र न था, एक सूत्र से उस साड़ी को बांध दिया, कमर बांध दी है। और पुत्र स्नेह स्मृत जीवम, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से उनके स्तनों से दूर निकल रहा है, और खींचने से, रस्सी खींचने से शरीर कप रहा है, कंपन हो रहा है, माथा भी इधर उधर हो रहा है, तो कुंडल हिल रहे हैं, रत्न जड़ित कुंडल हिल रहे हैं, और हाथ के कंकण जो है, जो हाथ में पहुँची में पहने हुए हैं, वो भी हिल रहे हैं। और श्रम करने से कुछ माथे पर छोटी छोटी पसीने की बूंदें आ गई हैं, और श्वास लेने से ओंठ कुछ सूख रहे हैं, सिन्नम वक्त्रम, कमर अविगलन, जो जूड़ा है वो खुल गया है, और जूड़े में जो मालती के पुष्प गुथे थे वो गिरने लगे हैं, नीचे जा रहे हैं। मानो ये कह रहे हैं कि मैया तेरे जैसे भक्त के माथे के योग्य हम नहीं हैं, हम तो तेरे चरण के योग्य हैं। इसलिए माथा छोड़ के वो पुष्प माथे से नीचे माता यशोदा के चरणों में आकर गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कबर अभिलन मानसी निर्ममंथ, तन्मय होकर माता यशोदा दधिमंथन कर रहे हैं। इधर भगवान परने में सोए हुए, उठ न जाए मेरा लाल, उसके पहले मैं माखन निकाल लूं। परंतु जहाँ भक्त उनको हृदय से स्मरण करता है तो वो सोए नहीं रह सकते, उनकी निद्रा खुल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुल गई। जब निद्रा खुली तो आंख खोल के इधर उधर देखा, मैया कहाँ है। थोड़ा आलस भी है तो आंख भी मर रहे हैं, मैया को देख रहे हैं तो मैया आसपास दिख नहीं रही है, और घर घर की आवाज आ रही है। अनुमान कर लिया ये जहाँ दधिमंथन होता है उस कक्ष में है। तो अभी तो इतने छोटे हैं कि पलंग से नीचे उतरने में थोड़ी तकलीफ होती है, पलंग थोड़ा नीचे है, खिसकते खिसकते पलंग के नीचे आ जाते हैं, और आँख मोड़ते हुए कहते हुए माता यशोदा के समीप पहुंच जाते हैं, और उन्हें पता नहीं है कि कन्हैया कब आ गया। वे अपने दधिमंथन में लगी हुई हैं, तो भगवान आ गए और वहाँ आकर माता यशोदा को रोक दिया। तां स्तन्य काम आसाद्य मथनतीं जननीं हरिं हरि धियत्वा दधिमंथानं निषेधत प्रीतिमावहन्। स्तन्य काम हो गया,
आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम, परम ब्रह्म परमात्मा भक्त के प्रेम परवश होकर तन्य काम हो गए। तन्य माने स्तनों से जो दूध निकलता है वो स्तन्य है, उसकी कामना वाले होकर माता यशोदा के निकट पहुंच गए। और माता देख नहीं रही है, वो तो लगी है जैसे मंथन के लिए, तो मंथन दंड हाथ से पकड़ के रोक देते, भैया बस साधन तब तक करना चाहिए जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए। जब मैं प्राप्त हो ही गया तो अब तू कब तक साधन करती रहेगी? मुझे स्तन पिला। और इतना ही नहीं, मंथन दंड पकड़ के उन्होंने उछलकर माता के गले को दोनों हाथ से पकड़ लिया और पैर जो है उनके नितंब में रखकर गोद में बैठ गए। अब तो माता यशोदा को दधि मंथन छोड़कर स्तन